हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया को एक नए मोड़ से शुरू किया जा रहा है। अपने नेचुरल गैस भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को भारत झुकने पर मजबूर करेगा। कतर के साथ साथ कई देश भारत की चपेट में आने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत के 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार भारत को मिल चुके हैं और ये इतने बड़े हैं कि आने वाले 100 सालों तक भारत को किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत को इस खजाने की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन भारत ने कोई भी एक्टिव एक्शन नहीं लिया। भारत जानता था कई देश अपना कच्चा तेल व गैस बेचकर भारत में व्यापार को बढ़ा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। एक साल से जो भी बढ़त आई तो भारत सरकार को एक्टिव होकर काम करना पड़ रहा। भारत जिस तरह गैस से आत्मनिर्भर आगे बढ़ रहा है, हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, भारत के अंडमान निकोबार में ओनायल इंडिया अपने ओनायल प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगी। सिर्फ ओनायल नहीं, भारत के साथ साथ यूके, इटली की कंपनियों को भी पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में भारत को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये कंपनी भारत की हेल्प करे। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सक्लूसिव व इकोनॉमिक जोन के में 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस या 1700 मिलियन हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं और यह इतनी ज़्यादा है कि भारत अगले 70 साल तक गैस की बिना किसी डिमांड के पूर्ण कर सकता है। गैस बहुत साल पहले भी भारत को ये पता चल गया था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से काम नहीं किया गया। अब काम शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले ओनायल इंडिया 2 वाटर ब्लॉक के अंदर ओनायल एक्सप्लोर करेगा। इसके बाद ऑयल इंडिया भारत की कंपनी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल भी भारत की तेल कंपनी है। दोनों ही अलग हैं। जब भंडार जहाँ मिलते हैं उसका क्षेत्रफल करीब 2,25,918 किलोमीटर है। ठीक है, 2,60,000 का एरिया डीप वाटर का है। यहीं पर क्रिटिक्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अलग अलग कंपनियों को पार्टिसिपेट कराया गया। साल 2020 में भारत से इटालियन कंपनी को करीब 110 स्क्वायर मीटर एरिया का साउथ ईस्ट पर ऑफर दिया ताकि यहाँ आकर कच्चे तेल का निकालने का काम करे। इसके अलावा गैस को भी ऑयल्स वेल को डिस्कवर इसके अलावा गेल को भी ऑयल्स के जो वेल हैं उसको डिस्कवर करने और उसके अंदर से ऑयल निकालने के लिए इनवाइट किया गया। तीसरी डील जो है वो यूके की कंपनी को ऑयल एक्सप्लोर करने व ड्रिलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। ओएनजीसी को करीब 70 साइट्स ऑफर की गई है। इसके अलावा एएमयू की भी साइन किए गए हैं और ऑयल इंडिया अब 5वीं डील बन चुकी है, जो कि 2025 से प्रक्रिया को अपने शुरू करेगी। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले खबर आई थी कि कतर ने भारत की L&T कंपनी के ऊपर 230 करोड़ का टैक्स पेनाल्टी लगाई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए L&T ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद L&T भारत के अंदर ऐसी मशीन मैन्युफैक्चर करेगा नजारा जिससे साफ सुथरी और पावरफुल गैस देश के अंदर ही तैयार कर ली जाएगी। ये ऐसी गैस है जिसकी डिमांड
यूरोप व पूरे मिडल ईस्ट सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत से एक्सपोर्ट की डिमांड की है। भारत की तरफ से बनने वाली यह गैस कतर पे असर डालेगी। पहले भारत के ही 8 नेवी को ऑफिसर को कतर ने फांसी की सज़ा सुनाई। उसके बाद भारत ने के अंदर कतर की फ़ाइल खोलनी शुरू हो चुकी। पहले जब फाइल खोली गई तो सबसे पहली फाइल जीएसटी की थी, जहां पर कतर ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा की जीएसटी चोरी की। जब भारत ने ये एक्शन लिया तो कतर की जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई तो कतर ने भी भारत की फाइल खोली। उन्होंने भारत की कंपनी L&T पर करीब 230 करोड़ की टैक्स पेनाल्टी लगा दी। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। कतर के 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है जो भारत के अंदर आइडेंटिटी के बेस पर टैक्स चोरी कर रहे थे। कतर को जिस गैस भंडार पर घमंड था वह टूटने वाला है। सोलर एनर्जी रिसर्च कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए टेंडर अपलोड किए गए। चुनाव नतीजे के साथ ही भारत के अंदर बदलाव देखने को मिला। कंपनी इंडिपेंडेंट हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी ग्रुप, जीएस ग्रुप और L&T ने पार्टिसिपेट कर लिया। ये सभी कंपनी भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे बड़े स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उपलब्ध किया जा सके। और अब भारत के पास गैस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कतर को सबसे बड़ी सज़ा मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दें। जय हिंद।